कुंडी कुंडी बेटी कुंडी कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया। जो बंदा मेरे बेटी के पैर के पास लेटा हुआ था उसका सर पे शूट किया और उसके मांस के चिथड़े खून आके मेरी बेटी के ऊपर पड़े। और मेरी बेटी जो थी वो मेरी वाइफ से बोलने लगी मम्मी खून। तो मेरी वाइफ बहुत डर गई। सिक्योरिटी तो थी ही नहीं वहाँ, एक भी कोई ऐसा कोई पुलिस का जवान या आर्मी का जवान तो कोई भी नहीं था। पूरे रास्ते में कोई नहीं था। जितना दुर्गम वो रास्ता था, जितना कठिन वो रास्ता था और उतना ही सुंदर वहाँ का दृश्य था, पर कोई सुरक्षा वहाँ थी नहीं। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने लोगों का नाम पूछ कर उनको उनके परिवारजनों के सामने ही गोली मार दी। हमले में 26 लोगों की जान चली गई, मगर कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे थे जो मौत के मुंह से निकल कर बाहर आए। छत्तीसगढ़ के रहने वाले अरविंद अग्रवाल की कहानी एक ऐसी ही कहानी है। अरविंद अग्रवाल पेशे से एक बिजनेसमैन हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक सक्रिय सदस्य भी हैं। हमले के वक्त अरविंद अग्रवाल अपने परिवार के साथ पहलगाम में ही मौजूद थे, लेकिन उनको बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आए नज़ाकत और कुछ घुड़सवार। अरविंद के मुंह से ही उस दिन की कहानी सुनिए। हमें आवाज़ आने लगी गोलियों की, तो पर हमें कैमरामैन ने कहा कि पटाखों की आवाज़ है साहब, यहाँ हम 35 साल से हैं, कुछ नहीं होता ऐसा कुछ। तो मैं जब थोड़े ही दूर पर एक आदमी को जब गिरते हुए देखा तो कैमरामैन को बताया देखो लोग भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है। मैं ये बात कर ही रहा था कि मेरी जो वाइफ थी, मेरी बेटी हमसे लगभग 100 मीटर दूरी पे थी, तो उसको पकड़ने के लिए भाग गई। वो या उसको समझ आ चुका था कि एक टेरर अटैक है या कुछ गलत हो रहा है, तो मेरी बेटी को ऑलरेडी पकड़ने के लिए भाग चुकी थी। लेकिन जब वहाँ पर वो पहुँची तो एक जो मिलिटेंट था वो ऑलरेडी एक गन लेके खड़ा हुआ था। मेरी वाइफ को लगा कि वो एक पुलिस वाला है या कोई सुरक्षा मैन है, आर्मी का है वो। तो वहाँ वो लोगों को झुक के बैठने के लिए या सोने के लिए बोला, तो ये सब जितने वहाँ लोग थे वो सो गए जी। वहाँ ऑलरेडी नजाकत भाई हमारे एक मित्र और उनका परिवार ऑलरेडी वहाँ बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, कुछ शायद झूला वगैरह लगे हुए, तो ऑलरेडी वो वहाँ पास थे जी। तो हुआ ये कि जब उन्होंने उसे जब सोने के लिए बोला तो मेरे वाइफ को ये विश्वास हो गया कि वो एक पुलिस वाला है और वो उनको वो सेव करेगा। तो लेकिन जब ये सोए हुए थे मेरी बेटी के पैर के पास, इन्होंने बातचीत में या जो भी उनका कन्वर्सेशन हुआ हो उसने उसे शूट किया। तो जो बंदा मेरे बेटी के पैर के पास लेटा हुआ था उसका सर पे शूट किया और उसके मांस के चिथड़े खून आके मेरी बेटी के ऊपर पड़े। और मेरी बेटी जो थी वो मेरी वाइफ से बोलने लगी मम्मी खून। तो मेरी वाइफ बहुत डर गई। वहाँ जो हमारे मित्र नजाकत भाई वो लक्की थे, और तो मिलिटेंट ने नजाकत भाई से पूछा और उन्होंने उससे बताया कि ये मेरी बेटी है। तो फिर उन्होंने वहाँ पर उनसे झुक के नमाज पढ़ने और क्या कलमा पढ़ने के लिए जैसा उन्होंने बताया उन्हें कहा गया, तो उन्होंने झुक के नमाज पढ़ना चालू की। और नहीं, एक सेकंड, नजाकत से आप टेररिस्ट ने नजाकत जी से पूछा कि ये आपकी बेटी है कि, तो नजाकत ने बोला ये मेरी बेटी है और फिर उन्होंने कलमा पढ़ा ताकि वो गोली ना मारे जी। 2 बजे करीब, पूरा टाइम एग्जैक्ट पता नहीं है हमको क्योंकि हम ये खेल रहे थे उनके साथ, तो तब तक 1-2 फायर हुए। जो मेरे साथ मतलब ये अग्रवाल जी थे और लक्की प्रासर थे, उन्होंने मुझे पूछा ये क्या हुआ। ये कौन है अग्रवाल, लक्की प्रासर? ये बीजेपी के नेता है, जो बीजेपी के नेता हैं। ये वहां से आए थे यहाँ घूमने के लिए, छत्तीसगढ़ चिरमिरी से, तो इनके साथ था मैं। तो ये इन्होंने मुझे पूछा ये क्या हुआ, मैंने बोला ये शायद कुछ पटाखे फूट रहे होंगे, उसी की आवाज है। उसके बाद तो फायरिंग बढ़ी और सारे लोग वहां पे मतलब चीख पुकार हुआ। वहां पे मतलब 1-2 हजार टूरिस्ट थे, तो सब लेट गए जमीन पे। मैंने इनको बोला आप भी लेट जाइए, मैं भी लेट गया उनके बच्चे को लेके। और जब फायरिंग आगे बढ़ी मैं इनको लेके वहां से निकल गया। वहां से एक जगह से जाली कटी हुई थी जिसमें वो लकी भैया का बेटा मैंने उठाया और उसका हाथ पकड़ा, और टीटू अग्रवाल जो है, जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी बेटी को मैंने पीठ पे लाके पहलगाम में पहुंचाया। सभी से वो कुछ सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे। फिर जब थोड़ा सा एंगेजमेंट उनका कम हुआ तो लक्की भाई, नजाकत भाई और लक्की भाई के जो 2 साल का बेटा था वो वहाँ से निकलने का तय किया और भागने लगे।
उनके पीछे पीछे एक सिविलियन और भागा, जिसे उन्होंने आतंकवादियों ने उसे शूट कर दिया। जी। और वहाँ पर मेरी वाइफ और लक्की भाई की वाइफ और मेरी बेटी बचे। तो जब आतंकवादी थोड़ा दूर होने लगे, इंगेजमेंट थोड़ा उनका कम होने लगा, तो फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करना चालू करे, क्योंकि वहाँ जो फेंसिंग थी उन्होंने बताया कि वो 5 से 6 फीट ऊंची थी। जी। तो पहले तो जो लक्की की वाइफ है उसे मेरी वाइफ ने चढ़ाया, वो आगे गई, फिर मेरी बेटी को उन्होंने दिया, फिर मेरी वाइफ वहाँ से निकली। मेरी वाइफ जब निकली तो उसके कपड़े और फेंसिंग में फंस गए, तो वो गिरी और उसे चोट आ गई। जी। फिर मेरी वाइफ जैसे तैसे करके मेरी बेटी को बचाते हुए आगे बढ़ी, और जब बहुत आगे बढ़ी तो फिर उसके कपड़े फट चुके थे। कुछ घोड़े वालों ने उसकी मदद की, लोग बाग उसकी फ़ोटो निकाल रहे थे मेरी बेटी की और मेरी वाइफ की। तो उससे घोड़े वाले ने, जो वहाँ के लोकल घोड़े वाले थे, उसको कैसे खड़े होकर कवर किया उसको, उसे अपने जी। कपड़े दिए पहनने के लिए मेरी वाइफ को। जी। और फिर वो उसमें से जो घोड़ा वाला था वो मेरे वाइफ को अपने घोड़े में लेके आके नीचे हॉस्पिटल में, जहाँ पर सेंटर बना हुआ था, सभी को लाया जा रहा था, जहाँ मैं भी पहुँचाया गया था, तो उसे वहाँ लाया गया। मेरी वाइफ ने उस घोड़े वाले को अपनी अंगूठी दी कि भाई साहब आपने मेरी जान बचाई है और हमें पहुँचाया है। तो उन्होंने कहा कि हमें शर्मिंदा मत करिए बहन जी, हम आपको सेफ पहुँचाएँगे और ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और घोड़ा वाला मुझे मेरी वाइफ से और मेरी बेटी से मिलवाया और जी। फिर वो वहाँ से चले गया। आप कहाँ थे तब जब ये सब हुआ, आपकी वाइफ वहां से भागी? और जब गोलियां चालू हुई तो मेरी वाइफ और मैं साथ में थे। गोलियों की आवाज़ सुन के मेरी वाइफ मेरी बेटी की तरफ भागी, और हम जहाँ खड़े थे वो उसका अपोजिट डायरेक्शन था, और जो बाउंड्री थी फेंसिंग के नज़दीक थे हम लोग, जहाँ हमारे बाकी फ्रेंड का भी 2 परिवार था। और जब मैं अपनी वाइफ की तरफ भागने लगा तो जो मेरे फ्रेंड की वाइफ है वो मुझे खींचने लगी, नहीं भैया उधर मत जाइए, पूजा लोग सेफ है, सो गए, वहाँ मिलिट्री वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाएंगे तो हो सकता है दौड़ते में गोली लग जाएगी। तो फिर हम लोग फेंसिंग के पास ही थे, और फेंसिंग नीचे से गड्ढा था, तो गड्ढे में से होते हुए हम लोग फेंसिंग के बाहर निकल गए। फिर जैसे निकला मैं 100 इमरजेंसी नंबर में कॉल करने लगा, और लगभग 20 मिनट तक उनसे बात हुई, उनको मैं लोकेशन भेजा, पर लगातार गोलियां भी चल रही थी। तो वहाँ काफ़ी देर तक, लगभग 30-40 मिनट तक कोई पहुँचा नहीं था। अरविंद की बेटी को खुद की बेटी बताकर और आतंकवादियों के सामने कलमा पढ़कर नज़ाकत ने लिहाजा अरविंद की पत्नी, उनकी बेटी और अपनी खुद की जान भी बचाई। मगर अरविंद ने हमसे बात करते हुए पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठाए। वहां पर क्या सिक्योरिटी कम थी? आपको ऐसा लगता है अरविंद जी वहां पे सिक्योरिटी कम थी या और चीजें दुरुस्त की जा सकती थी? सिक्योरिटी तो थी ही नहीं वहाँ, एक भी कोई पुलिस का जवान या आर्मी का जवान तो कोई भी नहीं था, पूरे रास्ते में कोई नहीं था। जितना दुर्गम वो रास्ता था, जितना कठिन वो रास्ता था, और उतना ही सुंदर वहाँ का दृश्य था, पर कोई सुरक्षा वहाँ थी नहीं। तो मैं लगातार 30-40 मिनट पुलिस के फ़ोन लगाता रहा, बात करता रहा, अपनी लोकेशन भेजता रहा, पर वहाँ बहुत 40 मिनट तक कोई पहुँचा ही नहीं था। कोई नहीं आया 40 मिनट तक? आप 40 मिनट तक कोई नहीं आया। अगर वहाँ कोई जल्दी पहुँच जाता तो इतनी सारी कैजुअलिटी से बचा जा सकता था। और मैं ये सोचा था जितनी जल्दी वो वहाँ लोग पहुँचेंगे, उतनी जल्दी मेरी वाइफ और बच्चे और भी जो सिविलियन है वहाँ सेफ हो सकेंगे। बहुत देर कर दी थी वहाँ पहुँचने में सुरक्षा बलों ने। कितना टाइम लगा? 30 से 40 मिनट आप बता रहे हो कि पुलिस पहुंची? 40 मिनट तो लगा ही, वहाँ से 30 से 40 मिनट तो लगा ही, क्योंकि जब मुझे नीचे लाया जा रहा था, मैं कंधे के सहारों से नीचे आया था, तब मैंने देखा कि गाड़ियाँ ऊपर जाना चालू हुई थी सायरन बजाते हुए। नज़ाकत ने अरविंद की ही तरह और भी कई लोगों की जान बचाकर एक बहादुरी वाला काम किया। इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकियों को सजा देने की बात कही है। देखना होगा आने वाले दिनों में कि भारत सरकार क्या कदम उठाती है। मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।